है कि युग बदले। ईश्वर चाहता है कि दुनिया वापस से वैसी ही बदले जैसी कभी राम भगवान के समय में हुआ करती थी, कृष्ण भगवान के समय में हुआ करती थी, कभी सतयुग में जैसी धरती हुआ करती थी, आज फिर से वैसी धरती हो। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम बीजारोपण गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम संस्कार गलत दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है। हम राम जन्म नहीं दे पा रहे हैं, हम कृष्ण नहीं बना पा रहे हैं, हम शिवाजी नहीं बना पा रहे हैं। क्यों हमसे चूक हो रही है? हम अपने अंदर टटोलें कि क्या गलती हमारे अंदर, क्या कमी हमारे अंदर रह गई है कि हम हमारे देश को नहीं बदल पा रहे हैं। अरे वो लक्ष्मीबाई कहीं और से आई थी क्या, जिसने देखा था कि संकट हमारे देश पे आया तो हम बाहर निकले? क्या हम बाहर नहीं निकल सी झांसी की रानी की तरह? क्यों हम अपने आप को अंदर कौन करके रखती हैं? क्यों हम अपने आप को कम समझती हैं? झांसी की रानी कहीं अलग से नहीं आई थी। हमारी माता अहिल्याबाई, जिनके हाथ में हमेशा शिवलिंग देखा होगा आपने, हमेशा भगवान महाकाल की पूजा करती थी, भगवान भोलेनाथ की पूजा करती थी, हमेशा उनके हाथ में माला देखी होगी आपने। लेकिन जब जब जरूरत पड़ी ना, उस माँ ने माला छोड़ करके भाला भी उठाया है। और हम माएँ क्या कर रही हैं? न माला उठा पा रही है, न भाला उठा पा रही हैं। हमारे हाथ में बस एक ही चीज है और वो है कुछ नहीं, काम ही नहीं कर पा रही हैं हम। माला उठाओ ना, ऐसी माला उठाओ कि मीराबाई की तरह भगवान कृष्ण को धरती पे आने पर मजबूर कर दो। माला उठाओ ना, ऐसी माला उठाओ कि शबरी की तरह झूठे बेर खाने पर भगवान को मजबूर कर दो। हमसे तो वो नहीं हो रहा है। और भाला ऐसा उठाओ ना कि लक्ष्मीबाई को आज तक लोग याद कर रहे हैं। ऐसा भाला उठाओ ना कि अहिल्याबाई को आज लोग याद कर रहे हैं, रानी दुर्गावती को लोग याद कर रहे हैं। ऐसी सोच हमारे अंदर हमारी नौजवान बेटियां क्यों नहीं बनाती हैं? एक चिंगारी की तरह हैं, वो अपने आप को सुलगा सुलगा करके आग बना सकती हैं। क्यों बेटियां अपने आप को उस चिंगारी को बुझाने पे तुली हुई हैं? क्यों हम बेटियां फैशन की आड़ में छुपी हुई हैं? क्यों हम बेटियां घर में दबी हुई हैं? हम क्यों अपने आप को छुपा रही हैं? क्यों हम अपने आप को निखार नहीं पा रही हैं? बेटियों, हमारे अंदर साहस होना चाहिए। बहनों, हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम दुनिया से लड़ सके। आज कैसी घटनाएं सुनने को मिल रही है कि बेटियों के साथ ये हो जाता है, बेटियों के साथ वो हो जाता है, बेटियों को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है वरना उनके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे तो ये स्थिति लाई किसने? ये स्थिति कौन लेकर के आया? ये स्थिति हम लेकर के आए। अगर मैं इस फोन को अपने हाथ में कब तक उठा कर रख सकती हूँ? जब तक मैं चाहूँ। लेकिन अगर यही मेरा हाथ फ्रैक्चर हो जाए, तो हाथ मेरा टूटा हुआ हो और फिर मेरे हाथ में कोई ऐसे मोबाइल रखे, तो मैं उठा पाऊंगी क्या इस टूटे हुए हाथ से? नहीं। क्यों? पहले तो उठा पा रही थी, पहले तो हो जाता था, लेकिन अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरे हाथ में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। अगर मेरे हाथ में दर्द है, दर्द अंदर है, तो मैं कोई चीज़ नहीं उठा पा रही हूँ। अगर मेरे हाथ में दर्द नहीं होता ना, मैं बहुत कुछ उठा सकती थी। आप में भी, आपके अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है, हमारे अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है, जो हम बाहर की चीज़ों का भार नहीं उठा पा रहे हैं। अगर हम अंदर से सक्षम होते ना, तो कोई भी बाहर की चीज़ हमको डिगा नहीं पाती। हाथ में दर्द था, हाथ के अंदर दर्द था, तो वो बाहर की चीज़ नहीं उठा पाई। अगर हाथ सक्षम होता ना, तो वो उठा लेता। दर्द कुछ हमारे अंदर कमी है। जब हमारी बेटियां निकलती है ना, तो हमारी बेटियों के आंखों में वो साहस नज़र नहीं आता लोगों को, वो हिम्मत नज़र नहीं आती लोगों को। तो लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ जाती है कि वे बेटियों के पास तक आ जाते हैं। अगर हमारी बेटियां ऐसे आग की तरह निकले ना, तो कोई आकर के उसको नहीं छेड़ेगा, कोई आकर के उसको परेशान नहीं करेगा। लेकिन हमने हमारी बेटियों में आग नहीं फूकी है, हमने अपनी बेटियों को चूल्हे में फूका है कि तू चूल्हा चौके तक ही रहे। तो हमारी बेटियां कमज़ोर रह गई हैं। अगर हमारी बेटियों में साहस होता ना, तो हमारी बेटियां कमज़ोर नहीं रहती। हमारी बेटियां अब टाइम मैनेजमेंट भूल गई है, उसको समय की खबर नहीं रहती है। वो उठती कब है, सोती कब है, खाती कब है, काम कब करती है, स्कूल कब जाती है, बेटियां सब कुछ भूल गई हैं और माताएं उनको सिखा नहीं रही हैं। हमारा उठने का समय 5 बजे, 6 बजे, 6:30, 7 बेटियों को बजना नहीं चाहिए।
लेकिन हम समय का मैनेजमेंट भूल गई है। हमारे सारे काम धंधे बिगड़ गए हैं। जब हम सुबह उठते हैं ना, सुबह के सूर्य देवता को देखते हैं कि हे सूर्य देवता, जितने प्रखर आप हो हम भी उतने प्रखर बने। जिस तरह आप निरंतर चलते रहते हो बिना थके, हम में भी इतनी ऊर्जा भरो कि हम भी चलते रहें। जिस तरह आप सबको रोशनी देते हो, हम बेटियों का जीवन भी ऐसा हो कि जिस घर में जाए उजाला करती हुई जाए। और जिस तरह आपको देखने की हिम्मत नहीं होती ना किसी को, सूर्य को कोई देख सकता है एकदम आंखें खोल के? चांद को तो हर कोई ताकता है, सूर्य को कोई नहीं निहार सकता। जितनी तपन आप में है उतनी तपन हम में भर दो कि जैसे आपको कोई नहीं देख सकता वैसे हमको भी कोई नहीं देख पाए, नजरें उठा के कोई ना देख पाए। सूर्य देवता को रोज अर्घ्य दे करके ये प्रार्थना करो ना। हमारी बेटियां करती नहीं है क्योंकि माताएं लोटा भर करके उनको देती नहीं है। एक दिन दो, 2 दिन दो, 4 दिन दो, 15 दिन दो, महीने भर दो, बेटी खुद अपने हाथ से लोटा भर करके ले जाएगी और सूर्य देवता को आखिरी दिन जल चढ़ाएगी। क्या नहीं चढ़ाएगी बेटियां? बिल्कुल चढ़ाएंगी। हमने बेटियों को जल चढ़ाना नहीं सिखाया, हमने जल्दी उठना नहीं सिखाया, हमने बेटियों को रामायण गीता का घर में पाठ करना नहीं सिखाया। आज बेटियां ये नहीं बता सकती कि रामायण किस भाषा में लिखी गई है, गीता किस भाषा में लिखी गई है, भागवत में क्या चीज़ आती है, उनको कुछ खबर नहीं है। गलतियां हमारी है कि हम अपनी बेटियों को कुछ नहीं सिखा रही हैं। वरना बेटियां सीता की तरह होती हैं, जंगल में भी जाने को तैयार हो जाए। आज हमारी बेटियों को घर से बाहर निकलने को बोलो तो उनको कमियां लगती है। मैं इतनी उम्र में मैंने देखा है कई सारी बेटियां जब हमारे साथ होती है ना तो वो ये कहती है, अरे बिस्तर ऐसा है यहाँ पे, यहाँ का खाना हॉस्टल का कितना बुरा है। मतलब वो कमियां निकालती हैं। क्यों? क्योंकि उनको कभी कमियों में जीना नहीं सिखाया। हमेशा उनकी सारी ज़रूरतें पूरी की गई और अनावश्यक ज़रूरतें पूरी की गई हैं। अगर उनको कमियों में जीना सिखाया होता, अगर उनको हर हाल में जीना सिखाया होता, सामंजस्य सिखाया होता, तो बेटियों को बाहर जाने में दिक्कत नहीं होती। मखमल पे चलती थी सीता, लेकिन फिर जब वनवास जाने का समय आया, पूरे 12 साल तक अपने पति के साथ वनवास भी काटा। तो बेटियों को सिखाओ कि बेटियां तुम आज मखमल पे चल रही हो, जिंदगी भर चलो, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपको जब जब ऐसी परिस्थितियां आए, आप हर परिस्थितियों से लड़ लो। ऐसी हिम्मत दो, ऐसी शक्ति दो, ऐसी शिक्षा दो कि माता सीता की तरह अगर वन में भी जाना पड़े ना तो वहां पर भी रह लेना। माता सीता की तरह अगर गर्भ में पल रहे शिशुओं को लेकर के वनवास माता सीता ने काटा है, अकेले भी, पति के साथ ही नहीं। माता सीता अकेले भी बन गई है, वहां जंगल में शिशुओं को जन्म दिया और अपने संतानों को स्वाभिमानी स्वावलंबी बनाया। अपने दम पर जीना, अपने दम पर खाना कमाना, ये लवकुश को सिखाया। ऐसे लवकुश माता सीता ने बनाए। बताओ क्या हम आज अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा दे पा रही हैं? नहीं दे पा रही हैं। क्यों नहीं दे पा रही हैं? आज हमको यही चीज़, कोई जंगल में नहीं भेज रहा है आज बेटियों को, लेकिन कम से कम बेटियों को इतना तो पढ़ाया जाए कि अगर पति साथ छोड़ दे या खुदा न खास्ता उनके घर पे कोई मुसीबत आ जाए, उनके पति को उनकी ज़रूरत पड़ जाए, तो 4 रोटी बेटी भी कमा करके अपने पति को खिला दे। कम से कम पढ़ा लिखा कर इतना सक्षम तो बना दे। ये शिक्षा हम बेटियों को हमारे पास से ही दी जाएगी। इतना तैयार करके बेटियों को भेजो कि माता पिता आप गर्व से कह सको कि हमने हमारी बेटियों को ऐसा बनाया है, सिक्के की तरह जहां फेंकोगे बज उठेगी। ऐसे बना करके भेजो ना अपनी बेटियों को। आप अपनी बेटियों पे विश्वास नहीं कर पा रही हो। हमारी बेटियों से निवेदन कि वो ऐसी रहें कि जैसा वो चाहती है वैसा अपना जीवन बनाए, लेकिन वो चाहे कैसा, सही, अच्छा। माता पिता जिन्होंने हमको पाल पोस करके बड़ा किया, जिन्होंने हमको 22 साल तक खाया खिलाया और जिन्होंने हमारी इतनी खातिर मतलब सेवा की है कि हम कह नहीं सकते कि हमको कितना अच्छा जीवन दिया है उन्होंने। और हम बेटियां आखिरी में उस सारे चीज़ों को भूल जाती हैं। माता पिता हमको दुश्मन लगने लग जाते हैं, उन पर हम गुस्सा करने लग जाती हैं, बड़ों की बात नहीं मानती हैं, बड़ों की बात काटने लग जाती हैं। ये हम बेटियों के संस्कार नहीं हैं। हम बेटियां तो
क्या है, हम बेटियां माता पिता की इज्जत करने वाली बेटी बने, हर काम करें, सामूहिक साधना यहाँ पर चालू कर दें, गायत्री मंत्र, गायत्री परिवार से इस गांव को इतना रंग दें कि ही पूरे गांव में क्रांति आ जाए। आज बेटियों को बाहर निकलने की ज़रूरत है, हमको गुरुदेव तक पहुंचने की ज़रूरत है। हमारे गुरुदेव का जो सपना है नारी जागरण का, अब हम बेटियों को पूरा करना है। आप सब बेटियां इकट्ठी हो और एक काम करें, अपना एक ग्रुप बनाएं इस गांव का और उस ग्रुप को हमसे जोड़ें और क्या करें, अपने आप को पूरा ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट कर लें कि अपने गांव में एक संगठन तैयार करें। कौन सा संगठन? सामूहिक साधना उसमें चलाई जाए, बाल संस्कार शाला उसमें चलाई जाए, सामूहिक साधना उसमें की जाए, एक संगठन तैयार कर लो। आप सभी बेटियां हमको उसमें जोड़ो, हम आपको नई नई चीज़ें सिखाएंगे, नई नई चीज़ें बताएंगे। स्वावलंबन बेटियां सीखो, सब कुछ सीखो और अपने आप को सक्षम बनाओ। हमारी जो सेना जो चली जा रही है गुरुदेव तक, उस सेना में आप भी हिस्सा ले लो। कहीं ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़ जाए। युग निर्माण तो हो के रहेगा, लेकिन अगर आप भी उसमें भागीदारी ले लोगे तो कहीं गिद्ध गिलहरी की तरह हमारा भी नाम राम भगवान की सेना में आ जाएगा और नहीं ले पाए तो हम भी ऐसे ही रह जाएंगे। युग निर्माण तो होगा, गुरुदेव करेंगे, लेकिन अगर हम उसमें भागीदारी बन गए तो कहीं ना कहीं गुरुदेव की नज़र हम पर भी पड़ जाएगी। तो आप सभी बेटियों से निवेदन यही करूंगी कि आप सभी बेटियां अपने आप को हमसे जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है? तो अब आप जो बेटियां हैं उसमें से कोई एक हमको अपना नंबर दे देना, है ना? और उस हमारी दीदी भागवत दीदी को एक बहन अपना नंबर दे देना और उस नंबर से सारे ग्रुप को जोड़ना और वो ग्रुप हम तक पहुंचाना, ठीक है? और फिर हम उस ग्रुप में आप सभी को जोड़ेंगे और हम युग निर्माण करेंगे। तो अब एक बार जयकारा आप सब लोग लगाएंगे कि हम लोग युग निर्माण के लिए हम सभी बेटियां तैयार है। तो मैं यहाँ से बोलूँगी, क्या गुरुदेव की सेना तैयार है? तो आपको बोलना है तैयार है, तैयार है, तैयार है, ठीक है? क्या गुरुदेव की सेना तैयार है? केवल बोलना नहीं है, आपको सेना के लिए तैयार होना है। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। आपको राम जी की सेना में, श्री राम की सेना में भाग लेना है। 2026 तक नारियों को सशक्त बनाना है और अपने आप को भी सशक्त बनाना है कि जैसा आप चाहो वैसा युग ला सको। इसीलिए एक बार फिर बोलो, क्या युग ऋषि की सेना तैयार है? अब आपको तैयार ही रहना है, आपको सोना नहीं है। नारी जागरण का जो आज का काम था वो इतना ही था कि आप जागो समय समय पर। आपके यहाँ तो सबसे बड़ी क्रांति है, हम तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो हमको यूं ही मंच पे बिठा दिया कि मेरे को तो सब लोग पहचानते हैं, तो मेरे को कोई नहीं सुनेगा, तो इसलिए तू बैठ, इसीलिए मैं बैठी हूँ। वरना आपके यहाँ जो महान क्रांति हमारी भागवत जी के रूप में है वो आपको पूरा मार्गदर्शन करेंगी। उनके मार्गदर्शन में रह करके मैं चाहती हूँ कि भोगावा निपानी से हमको ये सुनने को मिले कि वहाँ घर घर में गीता पढ़ी जा रही है, हर घर की बेटियां साधना कर रही है, माएँ हर घर में संतानों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रही है। बस ऐसी खबरें सुनने को मिले तो हमारा यहाँ आना सार्थक हो जाए और युग ऋषि का सपना पूरा हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। बोलिए गायत्री माता की जय। आभार के लिए जो भी भाई नियुक्त आए और आगे के क्रम सूचनाएं या जो भी क्रम है वो करें। उसके बाद में शांति पाठ होगा, बस 5 मिनट में शांति पाठ हो जाएगा। बहनों सूचनाएं थोड़ी सी क्या पूछे भैया, सर क्या कह रहे हैं?